गुड इवनिंग गाइस। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 को स्पेशली चैप्टर 1 में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाला हूँ। ये एक सीरीज़ है बेटा, जिसमें आपके जितने भी सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब कवर्ड किए जाएंगे। और हर वीडियो में 2 से 3 टॉपिक्स कवर्ड होंगे ताकि इजीली आप उनको समझ के अपने आंसर्स प्रिपेयर कर पाओ। टॉपिक हमें समझ आता है बट हम किस कैसा एग्जाम्स में क्या आउटपुट देते हैं वो बहुत मैटर करता है बेटा। मिशन आपको सामने दिख रहा होगा हमारा, ठीक है। मिशन हमारा यही है कि क्लास 10 का सोशल साइंस में जो इस बच्चे सीरीज़ को फॉलो करें, जो भी बच्चे सीरीज़ को फॉलो करें अच्छे से, ठीक है, उनका 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए, ठीक है। जितने हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस उस सीरीज का आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री क्लास 10 का फर्स्ट टॉपिक जो हमें कई बार सीबीएसई पूछ चुका है, ऐसे नहीं एक बार कई बार सीबीएसई सेम क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। बच्चों से देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या। बेसिकली अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे बेटा, पहला क्वेश्चन आपका निकल के आता है द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी इन फ्रांस। आज मैं लाइव सेशन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं रेगुलर लाइव सेशंस करता हूँ, ठीक है। और आज जो मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग का ओवरव्यू, ठीक है। आज उसके ही नेक्स्ट पेज पे एक आप क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत सीबीएसई के बोर्ड्स में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि फ्रेंच पीपल ने कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाई थी। देखा, फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होने के बाद जब पावर्स ट्रांसफर हो गई थी फ्रॉम मोनार्क टू सिटीजन ऑफ फ्रांस, ठीक है। पावर्स ट्रांसफर होने के बाद जब मोनार्की सिस्टम अबॉलिश हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद जब पावर लोगों के हाथ में आ गई, उन्होंने सेंस ऑफ यूनिटी कैसे बनाई। अब सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है क्या, बेसिकली जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ दिल्ली में, कोई किसका गुजरात में, कोई असम में, कोई महाराष्ट्र में, कोई कलकत्ता में, कहीं कहीं है, ठीक है। बट हम सब की कॉमन आइडेंटिटी क्या है, हम सब इंडियन है। ऐसी कॉमन आइडेंटिटी बनाने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे फिलोसोफर्स जो थे, इन्होंने बहुत सारे टेक्निक्स करे, ठीक है, कि ताकि लोग फ्रेंच पीपल में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, एकता की फीलिंग दिखाई दे कहीं ना कहीं। क्या किए, 7 तरीके थे जो कि किए गए थे, ठीक है। तो 7 तरीके थे जो कि किए गए थे, ठीक है। पहले आपकी स्क्रीन पे आएंगे, ठीक है, 4 तरीके, ठीक है। पहला तरीका क्या किया गया, आइडियाज ऑफ ला पैत्रे द फादरलैंड द ला सिटी ले सिटी ऑन द सिटीजन। बेसिकली बोला गया जो इस नेशन आप रहते हो फ्रांस, वो आपका फादरलैंड है। फादरलैंड होने का मतलब ये है कि आपके पास वहाँ के सारे राइट्स होंगे और हर कोई के इक्वल राइट्स का वो होगा, ठीक है, एलिजिबल होगा कि हर किसी के पास इक्वल राइट्स होंगे और राइट्स जो है हर किसी को दिए जाएंगे फ्रांस में, ठीक है। और ऐसा नहीं किसी को कम राइट ज़्यादा राइट, जैसे कि हमने पहले क्लास में पढ़ा था एस्टेट्स थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेट को सारे प्रिविलेजेस राइट्स मिलते थे, बट थर्ड स्टेट्स को ना राइट्स मिलते थे ज़्यादा, ना प्रिविलेजेस मिलते थे। बट यहाँ पे क्या बोला गया, जो फादरलैंड है आपका, द ला पैत्रे का मतलब है कि आपका जो फादरलैंड है फ्रांस और आप उसकी सिटीजन हो। जैसे इंडिया को मदरलैंड बोलते हैं ना, हमारा इंडिया मदरलैंड है, ऐसे इन्होंने फ्रांस को अपना फादरलैंड बोला, ठीक है बेटा। वे वन ये था। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था बेटा, एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया। पहले देखो, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आपके कि आपकी स्क्रीन पे अगर हम ध्यान से देखो तो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग है, उसके नीचे ही न्यू फ्रेंच फ्लैग है, ठीक है। कि पहले जो फ्लैग था उसको चेंज करके, जो कि मोनार्क सिस्टम चलता आ रहा था, उसको चेंज करके एक न्यू फ्रेंच फ्लैग का इंट्रोडक्शन किया गया, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। पहला कौन सा, द आइडिया ऑफ ला पैत्रे ला सिटियोन, जहाँ पे नेशन को फादरलैंड बोला गया। दूसरा, फ्रेंच फ्लैग को चेंज किया गया, रॉयल स्टैंडर्ड से ट्राइंगुलर फ्लैग लाए गए। अब स्टेट जनरल जो था उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया। बेसिकली जो स्टेट जनरल इलेक्टिव बॉडी थी उसका नाम चेंज कर क्या कर दिया, जहाँ पे सारे फैसले होते थे, डिसीजन मेकिंग होती थी, नेशनल असेंबली कर दिया, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट हमें समझ आ गया। नए हाइम्स कंपोज हुए, ओथ्स लिए गए, ठीक है, नेशन के नेम पे हम भी लेते हैं इंडिया में ओथ लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पे मनाया गया ताकि एक नेशन की फीलिंग आए, फादरलैंड की फीलिंग आए उनको, ठीक है। 4 तरीके हुए। पहले कौन सा था, आइडिया ऑफ ला पैत्रे एंड ला सिटियोन। दूसरा, फ्रेंच फ्लैग का चेंज होना। तीसरा, नेशनल असेंबली का फॉर्म होना। चौथा, न्यू हाइम्स एंड ओथ्स का लिया जाना। स्क्रीन पे देखेंगे दोबारा हम। अब 3 तरीके आपकी स्क्रीन पे और दिख रहे हैं बेटा कि पांचवा तरीका ये था एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाना। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का बेसिकली मतलब क्या है सर, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का बेसिकली मतलब ये है बेटा कि सबके लिए कानून बराबर है।
कानून की नज़रों में सब कोई बराबर है और सबके लिए कानून बराबर है। ठीक है, कि भाई जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बनेगा फ्रांस में मोनार्की सिस्टम खत्म होने के बाद, उसमें जो कानून बनेगा वो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पांचवा तरीका ये था। छठे तरीके में कस्टम ड्यूटीज का अबॉलिश कर दिया गया और कई जगह वेट्स और मेजरमेंट सिस्टम अलग अलग था, उसको यूनिफॉर्म मतलब एक समान कर दिया गया। छठा तरीका भी समझ आ गया। सातवां तरीका ये था, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी कॉमनली लोग बोलते थे उसको, तो कॉमन लैंग्वेज को बना दिया गया उसको फ्रेंच लैंग्वेज को, क्योंकि कॉमनली वहाँ पे बहुत लोग फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे, उसको कॉमन लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। 7 तरीके आपने आज ये पढ़ ले। पहला कौन सा, मैं बैक में जाऊँ अगर, ठीक है, पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया कौन सा, कि आइडियाज ऑफ ला पैत्रे एंड ला सिटियोन, पहला। दूसरा फ्रेंच फ्लैग का चेंज होना। तीसरा नेशनल असेंबली का बनना। चौथा हाइम्स एंड ओथ्स का लिया जाना। पांचवा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनना, इसमें यूनिफॉर्म लॉज बनेंगे। कस्टम ड्यूटी का अबॉलिश होना, ठीक है, और फ्रेंच का ही कॉमन लैंग्वेज डिक्लेयर होना। 7 तरीके अगर पेपर में आ जाए, हेडिंग डालेंगे आप सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल, ठीक है, एक एक करके 7 तरीके लिखेंगे, हर पॉइंट को 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। फुल मार्क्स गारंटेड है अगर आप इस वे को सीबीएसई बोर्ड्स में फॉलो करते हैं तो। ठीक है बेटा, एक टॉपिक हमारा आई थिंक सो क्लियर हो चुका है। अब एक और टॉपिक की बात करेंगे जो कि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, द सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, सिविल कोड बेसिकली आपको पता होगा, कि नहीं कोई पता तो मैं बता देता हूँ आपको। नेपोलियन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सिविल कोड 1804 का। क्या था, क्यों था, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, ये कोड नेपोलियन लेके आया था कौन सी ईयर में, 1804 में। ठीक है, और इसमें क्या क्या था वो हम पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन हम देख सकते हो। ठीक है, क्या क्या था यहाँ पे, इस कोड को नेपोलियनिक कोड, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है सिविल कोड नहीं लिखता, नेपोलियनिक कोड लिख देता है। ठीक है, वो सब चीजें में ध्यान रखनी है। कि पहला पॉइंट ये कि सिविल कोड को नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता था। ठीक है, इस कोड में बोला गया कि हर कोई लॉ के बराबर है, कानून की नजरों में सब बराबर है। प्रिविलेजेस जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिलती थी पहले, वो नहीं मिलेंगी किसी को, कोई भी किसी को भी एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी। हर कोई इक्वल बिफोर द लॉ होगा, कानून की नजरों में सब बराबर होंगे। फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा इंप्रूव कर दिया। टैक्सेशन सेंसरशिप को हटा दिया बेसिकली। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बन के आ जाए कि एक्सप्लेन द सिविल कोड ऑफ नेपोलियन, ठीक है, या आ जाए नेपोलियन कोड, तो पहला पॉइंट आप लिखोगे सिविल कोड को नेपोलियन कोड बोला जाता था। अब क्वेश्चन उल्टा आ जाए नेपोलियन कोड को, तो उसको बोलते हैं उसको सिविल कोड बोला जाता है। पहला पॉइंट ये बन गया। दूसरा पॉइंट बनेगा कि भैया इसमें जो इक्वालिटी फॉर द लॉ आई थी, प्रिविलेजेस को खत्म किया गया था। तीसरा फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया गया था। चौथा था ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा इंप्रूव किया गया था। टैक्सेशन लगाए थे, सेंसरशिप लगाई थी, मिलिट्री को बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस दी गई थी। 5 पॉइंट आप लिखेंगे अगर इस क्वेश्चन में आता है तो एग्जाम्स में आपके बोर्ड के। ठीक है, एक चार्ट आप, अगर आप, मैं आपको बताऊं ग्राफ, अगर ऐसा कुछ आप चार्ट, ठीक है, टैबुलेशन फॉर्म में या कैसे फॉर्म में, अगर आप ऐसा कोई एग्जाम में बना के आते हैं जहाँ पे आप फीचर नेपल कोड लिखते हैं आंसर के साथ, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द आंसर, आपने एक आंसर प्रिपेयर किया, आपको लग रहा है आपके इनफ टाइम है, अगर आप ऐसा कोई चार्ट बना के आते हैं तो एग्जामिनर श्योरली इंप्रेस होगा। अगेन रिपीटिंग, ये आंसर नहीं है, मतलब कि आंसर तो आपको लिखना ही पड़ेगा, बट आंसर खत्म होने के बाद अगर छोटा सा चार्ट बना के आ जाएंगे एग्जाम में, तो एग्जामिनर श्योरली और आपसे इंप्रेस होगा और आपको फुल मार्क्स देगा ही देगा। आप देख सकते हैं इसमें फीचर्स क्या है, कि भैया यहाँ पे प्रिविलेजेस खत्म कर दी गई थी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंप्रूव कर दिया गया था, इक्वालिटी लाई गई थी, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी बांटा गया था, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया था। ये था हमारा आज का टॉपिक बेटा, दो जो हमने कवर किए। ये सीरीज रोज चलेगी, ठीक है, और हमारा ये मिशन है कि हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें सोशल साइंस में रोज। इसी ऐसे नहीं कि कभी कोई चैप्टर कभी कोई चैप्टर, अब इसी चैप्टर के मैं कोऑर्डिनेशन वाइज आगे बढ़ता रहूंगा, टॉपिक्स कवर करता रहूंगा। हर रोज आप वीडियोस देखें, मैं कई बार लाइव आया करूंगा, कई बार वीडियोस अपलोड करा करूंगा, आपको देख फॉलो अप करके रहना है ताकि आप सोशल साइंस में अपने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।